आप मेरा 6 महीने बाद इंटरव्यू लीजिएगा। 6 महीने के अंदर क्षेत्र का अगर हालात को ना सुधारा तो आपके कैमरे के सामने आके आपसे माफ़ी मांगूंगा। इतना विश्वास दिलाता हूँ। अगर उस परमपिता परमेश्वर ने और मेरे भाइयों ने, मेरे बहनों ने मुझ पर आशीर्वाद दिया और मेरे को चुनाव जितवाया तो 6 महीने के अंदर यहाँ का रास्ता रुख बदलने का पूरा प्रयास करूँगा और दिखेगा कि वो काम हो रहा है। जी। हम 300 यूनिट बिजली फ्री, मैं आपको सबसे पहले इंटरव्यू बाइट में बता रहा हूँ, हम 300 यूनिट बिजली फ्री करने जा रहे हैं। ओके, वेरी गुड सर। 201 पे ये पूरा पैसा ले लेते हैं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जी। हमारा 300 यूनिट मतलब 300 यूनिट, 305 यूनिट अगर आपका है तो आपसे 5 यूनिट का पैसा आपसे लिया जाएगा। 300 यूनिट बिजली फ्री रहेगी। मैं और हमारी पार्टी जो ये झूठे लुभावने देते हैं, हम सच्चाई के साथ सबसे पहला काम हमारा रहेगा कि हर घर पानी साफ मिले और विकास नगर की कनेक्टिविटी जो हमारे नालों के थ्रू है, मैं जीतते ही सबसे पहले उसकी कनेक्टिविटी को नेशनल हाईवे से जोड़ूंगा जिससे लोगों को आवन गमन में आसानी हो। और ये जो नाला है ना, मुझे सिर्फ 4 महीने मिलेगा। 4 महीने बाद मेरा इंटरव्यू लीजिएगा। इस नाले को झील के रूप में कन्वर्ट करेंगे हम, इसको सौंदर्यीकरण करेंगे। जिस नाले पे लोग खड़े नहीं हो पाते उसे झील के रूप में कन्वर्ट करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि विधानसभा इलेक्शन है और दिल्ली में किसका राज होता है, किसको सीट मिलती है, ये तो वक्त ही बताएगा। अभी हम लोग मौजूद हैं विकासपुरी विधानसभा और विकासपुरी विधानसभा में डॉक्टर पंकज सिंह को यहाँ पर टिकट मिली है और हम उनसे बातचीत करेंगे और रूबरू करवाऊंगी उनसे कि क्या कुछ नया करने वाले हैं विकासपुरी विधानसभा के लिए। मोदी जी ने इनको टिकट दी है तो क्या कुछ खास करेंगे जनता के लिए, जनता के हित के लिए क्या कुछ करने वाले हैं। चलिए आइए मुलाकात करवाती हूँ। जी सर, नमस्कार। सबसे पहले बधाई हो आपको टिकट मिलने पर। धन्यवाद जी। सर, आपको टिकट मिली है, इसकी कितनी खुशी है आपको? मैं तो जी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया, उसके लिए मैं पार्टी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, प्रदेश नेतृत्व का, राष्ट्रीय नेतृत्व का। अपनी बहन कमल जी शेरावत जो हमारे लोकसभा की सांसद है, उसका धन्यवाद करता हूँ कि हम जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने टिकट दिया। आप 2 बार के निगम पार्षद भी रह चुके हैं जी। तो अभी आप देखिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि मैं सभी से एक ही सवाल कर करके मैं थोड़ा सा आप अगर जीतेंगे तो क्या करेंगे? देखिए, क्या करूँगा नहीं, सबसे पहला स्टेप मैं वही बता रहा हूँ जी। क्या करूँगा, इस विकासपुरी में अगर विकास किसी का हुआ है तो यहाँ के एमएलए का हुआ और किसी का विकास नहीं हुआ है। जी। इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। इस क्षेत्र के में मूलभूत सुविधाओं का अभाव हुआ है। कूड़े के ढेर लग गए इनके पार्षदों के, जिसमें गौ माता को वहाँ कूड़ा खाते हुए देखा जाता है। पीने का पानी नहीं है, गंदे पानी की निकासी नहीं है। मतलब समस्या इतनी सारी हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चालू करूँगा तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। मैं और हमारी पार्टी जो ये झूठे लुभावने देते हैं, हम सच्चाई के साथ सबसे पहला काम हमारा रहेगा कि हर घर पानी साफ मिले और साफ पानी मिले। उसकी बात मैं जरूर करूँगा अपनी विधानसभा में। 2014 का पास किया हुआ सीवरेज लाइन आज तक इस कॉलोनी में डल नहीं पाया है। 2014 का पास है ये और 25 हो गया। उसको पूरा कराना बहुत जरूरी है। हम अभी मैनिफेस्टो बीजेपी का आ जाएगा, कल तक आ जाएगा जी। हम 300 यूनिट बिजली फ्री, मैं आपको सबसे पहले इंटरव्यू बाइट में बता रहा हूँ, हम 300 यूनिट बिजली फ्री करने जा रहे हैं। ओके, वेरी गुड सर।
201 पे ये पूरा पैसा ले लेते हैं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जी। हमारा 300 यूनिट मतलब 300 यूनिट 305 यूनिट अगर आपका है तो आपसे 5 यूनिट का पैसा आपसे लिया जाएगा, 300 यूनिट बिजली फ्री रहेगी। हमारी सांसद जी 7.5 महीने पहले चुनी गई, उन्होंने नागरी नजरगढ़ रोड का मेट्रो का पास करा दिया है। विकास नगर की कनेक्टिविटी जो हमारे नालों के थ्रू है, मैं जीतते ही सबसे पहले उसकी कनेक्टिविटी को नेशनल हाईवे से जोड़ूंगा, जिससे लोगों को आवन गमन में आसानी हो। और ये जो नाला है ना, मुझे सिर्फ 4 महीने मिलेगा। 4 महीने बाद मेरा इंटरव्यू लीजिएगा। इस नाले को झील के रूप में कन्वर्ट करेंगे हम, इसको सौंदर्यीकरण करेंगे। जिस नाले पे लोग खड़े नहीं हो पाते उसे झील के रूप में कन्वर्ट करेंगे। हॉस्पिटल के नाम पे हॉस्पिटल नहीं है, उद्घाटन करके चले जाते हैं, काम कुछ हुआ नहीं है। मतलब पहली चीज और दूसरी चीज कहने के लिए मेरे पास कुछ शब्द नहीं है जी। यहाँ तो सब कुछ करना है और पहले दिन से करना पड़ेगा, तब जाके मैं 6 महीने में अपने यहाँ की जनता को ये विश्वास दिला पाऊंगा कि यहाँ पे कुछ कार्य स्टार्ट हुए। कुछ है ही नहीं। आप क्षेत्र में घूमी है सर? मैं घूमती रहती हूँ इसलिए पूछ रही हूँ। कुछ है ही नहीं। तो पहला और आखिरी तो मेरे लिए कहना ही मुश्किल है जी। जितना जरूरत पीने के पानी का है, उतना जरूरत गंदे पानी की निकासी का है, उतनी ही जरूरत बुजुर्गों के पेंशन की है, उतनी ही जरूरत राशन कार्ड की है जो 3 साल से नहीं बन रहे हैं। बहुत जरूरत वाली चीज़ें। अब ये तो जी खासा है, झूठ बोल जाते हैं केजरीवाल साहब। खासेंगे झूठ बोल जाएंगे। 3 साल से पंजाब में 1000 रुपये महिला को कह रहे थे देंगे, बहनों को, हमारी बहनों को कह रहे थे, 3 साल से नहीं दे रहे जी। तो इनकी तो बात ही अलग है, ये कुछ भी कह देंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी उसे पूर्ण करेगी। हम चाहे वो मध्य प्रदेश में सरकार में देख लीजिए आप, चाहे यूपी में देख लीजिए आप, लाडली बहन योजना लाएंगे हम, जो यहाँ अमल करेंगे। आयुष्मान जो 5 लाख सब सुविधा पा रहे हैं उसको बढ़ा के 10 लाख कर देंगे और दिल्ली में उसको लाएंगे, जिससे आम मतदाताओं को, लोगों को, मेरे माता मेरे बहनों को उसका लाभ मिले। वकील साहब लोग को, हम लोग एडवोकेट लोग को हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड बनाएंगे। तो बहुत सी चीज़ें हैं करने के लिए। लेकिन मैं इस विधानसभा के लिए इसलिए परेशान हूँ कि यहाँ पे कुछ सुविधा ही नहीं है। बहुत सी चीज़ें जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो मैं आपके पास में आई हूँ बाय कैमरा के सामने। आप देखिए, आप लोगों ने जो कहा वो कई लोग क्या है कि ना बोल तो जाते हैं लेकिन माइंड मत करना सर कि करके नहीं दिखाते हैं। तो मैं ये चाहूँगी ना, जब आपको टिकट मिली है, जब आप जीत के आए, तो विकासपुरी विधानसभा का जो हाल बेहाल है वो ना सुंदर होना चाहिए। आप मेरा 6 महीने बाद इंटरव्यू लीजिएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं जादू में 1 महीने में कर दूँगा। पास में रहती हूँ। हाँ, तो ही बता रहा हूँ ना जी। 6 महीने के अंदर क्षेत्र का अगर हालात को ना सुधारा तो आपके कैमरे के सामने आके आपसे माफ़ी मांगूंगा। इतना विश्वास दिलाता हूँ। अगर उस परमपिता परमेश्वर ने और मेरे भाइयों ने, मेरे बहनों ने मुझ पर आशीर्वाद दिया और मेरे को चुनाव जितवाया, तो 6 महीने के अंदर यहाँ का रास्ता रुख बदलने का पूरा प्रयास करूँगा और दिखेगा कि वो काम हो रहा है। सर, पैसे की लालच वगैरह ऐसा तो जनता को देकर ऐसा लुभाने की कोशिश तो नहीं? कुछ नहीं, मैंने क्या बोला ये, भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। आप देख लीजिए ना, जहाँ जहाँ हमारी सरकार है, हमने जो बोला वो पूरा कर रहे हैं। हम इस बार दिल्ली की जनता के साथ सच्चाई के साथ खड़े हैं। जहाँ झुकी वहाँ मकान की जो वादा हमारे आदरणीय मुख्य होम मिनिस्टर साहब ने किया है वो भी पूरा करेंगे। दिल्ली के लिए भारतीय जनता पार्टी की सोच जो है वो मैनिफेस्टो के माध्यम से आपके सामने आने वाली है और वो पूर्ण हुई। और मैं अपने विकासपुरी विधानसभा में अगर जीत के आया, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मैं जीत के आया तो इस विकासपुरी को रियल का विकासपुरी बनाऊंगा। ये तो लैंड माफिया है जी। ये तो कॉलोनी काटता है, जहाँ लोग रहते नहीं वहाँ रोड बनाता है, जहाँ लोग रह रहे हैं वो बच्चों रोड के लिए परेशान है। आप देखिए, इसने जितनी कॉलोनी काटी है लैंड माफिया में, वहाँ हिस्सेदारी रखता है इसलिए कि भाई मैं रोड नाली बनवा दूंगा, बिजली खंभे लगवा दूंगा। नाले पे महाबल मिश्रा जब सांसद थे लोकसभा के,
उद्घाटन करके गए थे जी, वहाँ से वहाँ तक लाइटें लगी रहेंगी। कहाँ खंबे करे हैं, लाइटें गायब है ही नहीं जी। बहुत सी चीज़ें हैं मेरी। सर इलेक्शन जब शुरू होता है ना, तभी जितनी भी पार्टियां मैं देख रही हूँ तभी घूमते हुए प्रचार प्रसार करते हुए नज़र आती है। इसके बाद में जब ना इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं, जब जीत जाते हैं, तो उसके बाद में ना कोई भी नज़र नहीं आता है। तो मेरी उम्मीद यही है आपसे कि जीतने के बाद में आप ग्राउंड पे जाके आप समस्याओं पर आप लोग काम। मैं अपने समस्याओं के लिए माना जाता हूँ जी, समस्या दूर करने के लिए माना जाता हूँ। मेरे इलाके में दालमी रोड एक मेरा इलाका है था, जब मैं पार्षद था, वहाँ पे आप 50 से इंटरव्यू लीजिएगा, 2 आदमी मेरी बुराई करते मिल जाएंगे, तो आप मान लीजिएगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने काम किया है। जब मैं पार्षद था, साल खत्ते का पारा काल देखिए, जाके देखिए। हाँ, बहुत। पहले मैंने उसको कितना अच्छा सौंदर्यीकरण कर दिया था। मेरे को काम करने का शौक है जी, काम करूँगा, काम से अपना वोट मांगूंगा। इसकी तरह नहीं कि यमुना साफ करा दिया और 5 साल तो अगली बार करा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं जी। तो काम पर वोट है, काम पे वोट है। और यहाँ क्योंकि मैं भी कच्ची कॉलोनी में रहता हूँ, आप भी कच्ची, तो हमें दर्द पता है क्या है जी। महेंद्र जी अपने भतीजे को ठेकेदार बना दें, अपने दामाद को ठेकेदार बना दें, आप भी इसी कॉलोनी में रहते हो, उनके ऑफिस के सामने उनको दिखता नहीं गड्ढा हो रखा है। मतलब क्या क्या बुराई करूँ उसकी। मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से विकासपुरी की हर माता बहनों बुजुर्ग साथियों को ये विश्वास दिला रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जीत के आई, हम जीत के आए। विकास को पूर्णतः जो जरूरत है, पेंशन हो, राशन का कार्ड हो, राशन कार्ड नहीं बन रहे, रोड हो, नालियाँ हो, बहुत चीज़ नहीं बन रही है। सब चीज़ पहले दिन से चालू करेंगे, पेंशन और राशन कार्ड पहले दिन से, हमारी सरकार आते पहले दिन से हम चालू करेंगे। और परमात्मा ने चाहा तो आपको दिखेगा 6 महीने का। पूर्वांचलों के लिए क्या संदेश है सर, क्या मैसेज देना चाहते हैं? पूर्वांचल भाई लोग जानते हैं कि मैं कैसा हूँ, और मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि जितना मुझे आप प्यार देते हैं, उस प्यार को और बढ़ा के वोट के रूप में दीजिए। धन्यवाद सर, थैंक यू NSS न्यूज़ में आने के लिए। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी ने देखा कि डॉक्टर पंकज सिंह जी से यहाँ पे बातचीत करी, तो उन्होंने वादा किया कि विकासपुरी विधानसभा का जो हाल है वो बहुत सुंदर ही होने वाला है जब ये जीत कर आएंगे। साथियों, NSS न्यूज़ आपको हर गली मोहल्ले की समस्याएं दिखा रहा है, और आप लोग किसको जिता रहे हैं ज़रा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए कोई सवाल है, कोई जवाब है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।